अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों से और कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे मतलब की रिक्वेस्ट नहीं होगी। इंशाअल्लाह किसी की भलाई की रिक्वेस्ट होगी, इंशाअल्लाह उसमें किसी का फ़ायदा होगा। तो आप दोस्तों से मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, हमारे उस्ताद सहरीन साहब जो कि एक यूट्यूबर हैं, टीच यूट्यूबर हैं, मतलब है कि यूट्यूब के बारे में मालूमात, टिकटॉक के बारे में मालूमात, या जितने भी हैं टेक के जितने भी चैनल हैं उसके बारे में मालूमात हमें मालूमात फ़राहम करते हैं। जो कुछ ऐप वगैरह होती है या अन्य ऐप वगैरह, या ज़्यादातर उसका काम होता है यूट्यूब में आप दोस्तों को आसानी के साथ कोई चीज़ सिखा दे। आप दोस्तों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, सहरीन साहब जो कि उसकी वाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है। मैंने उसकी वीडियो तकरीबन कल देखी है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो उसकी नहीं देख पाया क्योंकि मुझे भी रोना आ गया। हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं और मुसलमान भाई हैं हमारे। आप दोस्तों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें या जो कुछ भी पढ़ें, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें। जब भी अल्लाह के सामने अपने हाथ खड़े करें तो आप दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि आप सहरीन की बीवी के लिए भी दुआ कर दें। उसको वाइफ को अल्लाह पाक अच्छी ज़िंदगी अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। इंशाअल्लाह जो भी दुआ आप उसके लिए करेंगे उसका अजर आपको अल्लाह पाक खुद देंगे। सहरीन साहब का मुझे कोई नंबर वगैरह नहीं मिल रहा। मैं उससे एक गुजारिश करूँगा, कुछ चीज़ें उसे मैं बताना चाहता हूँ, वो उन चीज़ों पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खुद खैर करेगा। सबसे पहले तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया है और उसके कमेंट में, उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने वहाँ पर कुछ अपना मैसेज किया है, लेकिन वहाँ पर उम्मीद नहीं है मुझे कि वो परेशानी की हालत में इतना मुब्तला हैं कि शायद वो पढ़ भी ना सकें। तो मैं वीडियो पैगाम में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि आपके पास जो हिलाल रकम है, हिलाल रकम में से कुछ हिस्सा आप गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बेवा को दे दें। वो आप सदका के तौर पर दे दें। जो आपकी वाइफ है उसका नाम लेकर उसके नाम का सदका आप दे दें। इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने 3 बार शुरू से पढ़ना है, हवाला है। उसके बाद आपने सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत फातिहा, इसको 3-3 बार पढ़ना है। 3-3 बार पढ़ने के बाद आपने आखिर पे 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसको आपने कोशिश करना है कि उसको मरीज़ के ऊपर भी दम करें। मरीज़ के ऊपर दम करने के बाद आपने कोशिश करना है कि उस पानी को आपने दम कर देना है, जो पानी हर वक्त आपकी वाइफ पीती रहती है। इससे भी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दुरूद शरीफ उसको सुनवाएँ, सूरत रहमान उसको सुनाएँ, सूरह यासीन उसको सुनाएँ, सूरत फातिहा उसको सुनाएँ। इंशाअल्लाह हमारी भी दुआ है। मैं अपने दोस्तों से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उससे गुजारिश करूँगा आप भी दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें। जब भी आप दुआ करें अल्लाह को के सामने हाथ खड़ा उठाएं तो आपसे यही गुजारिश है, आप सहरीन उस्ताद साहब हमारे हैं, सहरीन को याद करें, सच्चे दिल से याद करें। अगर उनसे कोई भी गलती हुई है मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी वजह से। इंसान है, खता का पुतला है, इंसान से ही खता होती है। अगर उससे कोई खता हो गया है तो आप उसको माफ़ कर दें। सहरीन साहब, मेरे उस्ताद साहब, मेरे मोहतरम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप कह रहे थे कोई अद्वियात वगैरह का बता दें या कोई इतना कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर वगैरह बता दें, या कोई हकीम, पीर, फ़कीर के बारे में आप बता दें जो फुल तवीज़ वगैरह देता हो। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आप जाके किसी से हिसाब करें। अगर आपसे हिसाब नहीं होता, अगर आपके इलाके के कोई पीर, फ़कीर जो देने वाले हैं वो आपको सही नहीं लग रहे तो अमल मालूमात फराहम करें ताकि मैं आपको हिसाब करवा देता हूँ। अगर आप मेरे इलाके में आ जाएँ तो हमारे शहर के बहुत ही मशहूर हाफिज़ ईसा साहब जो कि बहुत आलिम दीन हैं और हाफिज़ कुरान हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए वो तवीज़ वगैरह देते हैं, दम वगैरह शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे कोसलमान पहाड़ के अंदर एक आदमी है, वो भी बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। वो कमीज़ उनके पास ले जाना पड़ेगा जो 2-3 दिन उसने पहना हो। वो आपको बता देगा कि इस पे तवीज़ है, इस पे जिन्नात का बसेरा है या फिर इसके अंदर कौन सी बीमारी है। वो उस कमीज़ को सूंघ कर बताता है, सूंघ कर, कि वाइफ के कमीज़ को सूंघ कर बताएगा कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। अगर आप अंग्रेज़ी दवा लेना चाहें तो वो आपको अंग्रेज़ी दवा देगा, अगर आप देसी दवा लेना चाहें तो वो आपको देसी दवा देगा। वो गरीब अगर कोई होता है तो वो उसे मुफ्त में वहीं पे दवा दे देता है। अंग्रेज़ी की ज़रूरत होती है तो अंग्रेज़ी, अगर देसी की ज़रूरत होती है तो देसी। अगर आपकी वाइफ है तो हमारी बहन है, हम बहन समझ कर उसका इलाज करवा रहे हैं।
हम बहन समझ कर सब कुछ कर रहे हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपको टीचर समझते हैं। जिसने 1 लफ्ज़ भी पढ़ाया वो हमारा उस्ताद है। मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप मुझसे रब्ता करें। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, वैसे भी मैंने आपको व्हाट्सअप किया हुआ है, अगर वो भी पढ़ लें तो मैंने ये जो कुछ भी बताया है सूरह यासीन, या फिर अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दो, कोई इस तरह का जो मैंने बताया वो भी मैंने मैसेज किया हुआ है। लेकिन आप, मुझे मालूम है कि जो यूट्यूबर होता है ना, उसके बाद उसको तकरीबन हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में मैसेज आए होते हैं, एक एक मैसेज आप नहीं खोल सकते। लेकिन मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर से मैंने मैसेज किया है, अगर आप तक पहुँच जाए तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मेरे बस में जो कुछ भी होगा मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह आपकी बेगम को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मैं भी अल्लाह पाक से हर वक्त यही दुआ करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने कल से जब से आपकी बात सुनी है, मेरा तो दिल दहल गया है और मेरा दिल परेशान हो गया है। मैं दिल का बहुत ज़्यादा नर्म हूँ, परेशानी की हालत में मैं भी मुब्तला हो गया हूँ। किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी कायनात की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। जैसे एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, लेकिन जैसे एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरे इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। मैं सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कोई एहसान वगैरह नहीं कर रहा आपको।